नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर स्टेनो हम पेंसिल्स का यूज़ करके लिखें या फिर पेन का। तो देखिए, पर्सनली अगर आप मुझसे मेरा प्रेफरेंस जानेंगे तो मैं पेंसिल को प्रेफर करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब अपनी डिक्टेशन बोलता है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कुछ ऐसे शब्द बोल देता है वो आपको समझ में नहीं आते, तो आप उसका सिंबल बना के उसे याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी स्टेनो से हैं तो आप सिंबल बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कोई एकदम न्यूजीलैंड बोल दिया या आयरलैंड बोल दिया, नीदरलैंड बोल दिया, तो आप एन करके सिंबल उनका बना सकते हैं। न्यूजीलैंड के लिए NZ आप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। देन आप उसको रबड़ से मिटा सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी बुक में, नोटबुक में आपकी में इंग्लिश का कोई भी शब्द दिख गया तो आपकी डिक्टेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा या उसकी गलती मान ली जाएगी। इसलिए अगर आप पेंसिल का यूज़ करोगे तो आप उसको बाद में मिटा सकते हो, जो कि आप पेन का यूज़ करके नहीं मिटा सकते। हाँ, दूसरी बात ये कि यदि आपकी डिक्टेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेन से स्पीड तेज़ी से आती है कंपेयर टू पेंसिल। ठीक है, मैं आपको डिक्टेशन लिख के दिखाता हूँ। मैं पर्सनली पेंसिल को प्रेफर करता हूँ और आज मैं आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिख के दिखाऊंगा। मैं आपको 500 वर्ड्स लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं 100 की डिक्टेशन नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अब उतनी है नहीं। लास्ट डिक्टेशन मैंने 2019 में लिखी थी, 2019 में। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आ जाती हैं। तो बस एक सिंपल ही है, एक मोटिवेशन ही है, इसको आप समझ लीजिएगा तो आप देख सकते हैं। चलिए डिक्टेशन लिखते हैं। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन है 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा गया कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रभा हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी
सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय में बीते एक वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग। गाइस, तो ये 5 मिनट का डेमो था आपके लिए। मैंने लिखी डिक्टेशन, हालांकि मेरी उतनी प्रैक्टिस है नहीं कि मैं 100 की डिक्टेशन आपको लिख के दिखाऊं, लेकिन हाँ 80 की मैं डिक्टेशन अभी भी लिख लेता हूं। तो जो भी लोग अगर बिगिनिंग से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी हिंदी स्टेनोग्राफी की, तो आप ये मानिए अगर आप अभी से फुल डेडिकेशन के साथ यदि आप डिक्टेशन को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी डिक्टेशन कम समय में हो जाएगी। 3 से 4 महीने में आप इजीली 80 की डिक्टेशन आप इजीली लिख सकते हैं। 100 की बनाना थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो जाती है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं पूरी तरह से, मैं आपको डिक्टेशन भी बोला करूंगा। आप लोगों के कमेंट आए नहीं थे, इसलिए मैंने नेक्स्ट डिक्टेशन अपलोड नहीं किया। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो जैसा मैं बोलता हूं, जैसे आपको लगता होगा कि ये रोबोटिक तरीके से सर बोलते हैं, तो जी हाँ, मैं चाहता हूं तो मिलाकर भी बोल सकता हूं। जैसे कि ऐसा बोला जाता है, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, तो ऐसा मिला के नहीं बोलता, रोबोटिक ही बोला जाता है। वहां पर मैंने 3 बार डिक्टेशन देकर आया हूं, लिख कर आया हूं, वहां पर तीनों बार रोबोटिक ही बोली जाती है। एक एक शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए ये इसी प्रकार का माहौल आपको मिलता है। ठीक है, आपने डिक्टेशन अपनी उतार ली, आपने अपनी डिक्टेशन अच्छे से रख ली। उसके बाद आपको टाइम मिलता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है, 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो अपनी डिक्टेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे प्रतिनिधि ने कहा कि मैं, ठीक है, इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं डिक्टेशन को। उसके बाद आप हाल ही में जाकर उसको, जब आपका रोल नंबर वगैरह आपको सबमिट करना पड़ता है, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। और हाँ, टाइपिंग फॉन्ट का मैं आपको बता दूं बहुत ध्यान से, या तो इनस्क्रिप्ट फॉन्ट आएगा हिंदी का, या फिर मंगल का CBI, रेमिंगटन CBI फॉर्मेट आता है। ठीक है, गेल नहीं आता। गेल में और CBI रेमिंगटन में एक मात्रा की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर आपको छोटी की लिखना है तो गेल में आपको पहले छोटी की बनानी पड़ती है, फिर आप का बनाओगे। छोटी की मात्रा पहले लगानी होती है, फिर आपको का लिखना होता है। CBI में पहले आप का लिखोगे, उसके बाद में छोटी की मात्रा लगाओगे, तब जाके वो लगेगी। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो देखिए मैंने 3 बार दिया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। CBI से मैंने सीखा है, मैंने सीखा ही CBI है, रेमिंगटन, तो मैंने CBI पर ही देखा आया हूँ और क्वालिफाइड हूँ। अगर आपको कोई भी और जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।